हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू किए हैं, पब्लिक को ऑफर किए हैं कि वो उसकी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। 10,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, जिसे प्रीमियम 1 रुपए पर इशू कर रही है। तो मतलब कि पब्लिक को अगर एक शेयर परचेज करना है तो उसको कितने देने होंगे? 11 रुपए। और एक शेयर को परचेज करने पर 4 इंस्टॉलमेंट पर डिमांड की जाएगी। चारों इंस्टॉलमेंट की पैसे दिए गए हैं, बताया गया कितने कितने हर इंस्टॉलमेंट पर कंपनी डिमांड करे। एप्लीकेशन कितनी आई है? पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट दिखाया? 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन है। 10,000 कंपनी ने ऑफर किए, पब्लिक ने 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी। 20,000 शेयर आपके बिक सकते हैं, लेकिन आप बेच कितने सकते हो? जितना सामान है उतना ही बेच सकते हो। तो 10,000 शेयर ही आप अलॉट कर सकते हो। 10,000 शेयर ही इशू किए हैं, उतने ही आप अलॉट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन 5,000 की तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दी। एक्सेस आपके पास 10,000 एप्लीकेशन आई है, 10,000 में से एक्सेस जो है आपकी वो 5,000 आपने रिजेक्ट कर दी, बाकी को प्रोपोर्शनेट आपने अलॉट किए हैं शेयर्स। 15,000 एप्लीकेशन पर आपने 10,000 शेयर्स को अलॉट किया है। सारी कॉल्स की डिमांड की है, लेकिन यहाँ पर सबकी पेमेंट भी आ गई। 400 शेयर देते हैं जिस पर आपको पेमेंट नहीं मिली। फर्स्ट और फाइनल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं। इसके बाद कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट करके दोबारा से रीइश्यू किया 300 शेयर्स को, और अब यहाँ पर फुल्ली पेड शेयर्स 15 रुपए के हिसाब से बेचे हैं कंपनी ने। आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे आप। एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन पर पैसा मिल रहा है, तो सबसे पहली एंट्री हमारी कहाँ होती है? बैंक में होती है। बैंक में पैसा जमा होता है, उसके बाद ही आपको पता चलता है कितने शेयर्स पब्लिक खरीदना चाहती है और कौन खरीदना चाहती है। तो 20,000 आपके पास एप्लीकेशन आई, 3 रुपए आपको एप्लीकेशन पर डिमांड की थी कि जो खरीदना चाहता है वो साथ में एप्लीकेशन के 3 रुपए जमा करे एक शेयर के लिए। तो जिसको अगर एक शेयर परचेज करना था उसने एप्लीकेशन भरी और 3 रुपए भी जमा किए। इस तरह से 20,000 एप्लीकेशन आई और आपके बैंक में 60,000 रुपए जमा हो गए। किस नाम से? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से। इसी को आप क्रेडिट करोगे। इस इंस्टॉलमेंट एक तरह से शेयर आपका एक प्रोडक्ट है जिसे आप बेच रहे हो, और ये उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो खरीदना चाहता है उसने कर दी है। लेकिन अब आपको पता है कंपनी 20,000 शेयर अलॉट नहीं कर सकती, वो कंपनी 10,000 शेयर ही अलॉट कर सकती है। तो अब यहाँ पर आपका ये सारा का सारा पैसा शेयर एप्लीकेशन में नहीं रहेगा। शेयर एप्लीकेशन से आप कितना पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे वो देखो। यहाँ पर आपके पास 60,000 शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिजेक्ट कितनी कर दी? 5,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया 3 रुपए के हिसाब से। ये पैसा 15,000 रुपए पब्लिक को रिफंड किया जाएगा, जिनसे आपको ये एप्लीकेशन आई है। क्यों रिजेक्ट होती है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है फॉर्म में, तो कंपनी उन फॉर्म्स को, उन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। तो 45,000 अभी भी बचे हैं पैसे। 45,000 में से शेयर्स आप इशू कर रहे हो 10,000, जिसकी शेयर एप्लीकेशन बनेगी 30,000। तो 30,000 तो आपका शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 शेयर्स पर आ गई, और उसके बाद भी जो एक्सेस पैसा बच गया है 15,000, ये 15,000 रुपए अब आप कहाँ एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो कि एक्सेस पैसे को कहाँ एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? उसे सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी अलॉटमेंट की है उसमें आप इसको एडजस्ट कर दोगे, 15,000 उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब आप ये मान के चलो अलॉटमेंट का आपके पास 15,000 रुपए एडवांस आ। तो यहाँ शेयर एप्लीकेशन मनी जो 60,000 आया था, जहां जितना जितना ट्रांसफर होना है उस अकाउंट में अब आप ट्रांसफर कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा। शेयर कैपिटल में अब आप कितना डालोगे? एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में 30,000 रुपए ट्रांसफर करोगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आई है 30,000 रुपए एप्लीकेशन की, उतनी ही आप ट्रांसफर करोगे। जो एक्सेस पैसा है अलॉटमेंट के लिए जो आपको एडवांस मिल गया, वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे 15,000 से। एडवांस आ गया, आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी उसी अकाउंट पर आप क्रेडिट कर दोगे। जो पैसा आपको रिफंड करना है बैंक अकाउंट, आप क्रेडिट करोगे, 15,000 रुपए आप पेमेंट कर दो। तो एप्लीकेशन का जो पैसा आपको मिला था, आपने देखा किस तरह से आपने इस अमाउंट को अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया, किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अब प्रोरेटा बेस पर किस तरह से आपको एक्सेस मनी मिलेगी और आपको किस तरह से ट्रांसफर करना है, कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। कि रिजेक्ट कितनी हुई है, माइनस कर दो। उसके बाद कितना पैसा बचा है आपके पास, और उस पैसे बचे हुए में से आप शेयर्स कितने अलॉट कर रहे हो, उसके लिए एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए उतना रखो, और एक्सेस जो बच जाता है उसमें से सिर्फ अलॉटमेंट के लिए ही आप एडजस्टमेंट करोगे। अगर क्वेश्चन में दिया होता कॉल्स के लिए भी आप एक्सेस को एडजस्ट कर सकते हो, तो हम पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद भी पैसा बचता तो कॉल्स में एडजस्ट करते। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब आपको बनानी है अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट पर आपको 4 रुपए की डिमांड करनी है। 4 रुपए में यहाँ पर 1 रुपया आपका प्रीमियम है और 3 रुपए आपकी फेस वैल्यू। तो प्रीमियम का पैसा आपको याद रखना है, किस अकाउंट में डालना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं। शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बेस वैल्यू डलती है। तो अब आप कितना पैसा आपको पब्लिक से इकट्ठा करना है, कितना पैसा आपको पब्लिक से आने वाला है, वो आप एक ड्यू की एंट्री बनाते हो। नई इंस्टॉलमेंट के लिए नया अकाउंट खोलोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 10,000 पर आपको 4 रुपए लेने हैं। पब्लिक से आपको 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट लेनी है। पब्लिक आपको 3 रुपए 1 रुपए अलग अलग करके पेमेंट नहीं देगी। उससे तो आप कहोगे अलॉटमेंट का पैसा है, अब आपको अलॉटमेंट पर ये नेक्स्ट पैसा आपको ये पेमेंट करनी है 4 रुपए के हिसाब से, आपने जितने शेयर्स परचेज करने हैं। तो 4 रुपए के हिसाब से पब्लिक को जिसको अलॉट किए जाएंगे शेयर्स, वो 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेगी। तो 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए होते हैं, जो कि आप डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट में 3 रुपए फेस वैल्यू है, तो 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आप मान के चल रहे हो, ये पूरा पैसा आ गया और आपने क्रेडिट कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अलग खोलोगे, प्रीमियम का 1 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए, ये अकाउंट भी आपने क्रेडिट कर दिया, और मान लिया कि ये सारा का सारा पैसा आपको पब्लिक ने पे कर दिया है, कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। क्लियर है? ये सारा का सारा पैसा आपको मिल गया और आपने क्रेडिट कर दिया रिलेटेड अकाउंट्स। लेकिन हुआ क्या है, आए कितने पैसे? यहाँ पर देखो, एक शेयर होल्डर है जिसने 400 शेयर्स जिसको अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 400 शेयर्स जिसको अलॉट किए, तो प्रोरेटा के बेस में आपको पता है कि यहाँ पर जिसने एप्लीकेशन थोड़ी सी ज्यादा लगाई होती है और उसके शेयर्स डिफरेंट होते हैं। एप्लीकेशन कितनी लगाई है वो अलग नंबर है, और अलॉटमेंट जो होती है शेयर्स की वो अलग नंबर होता है। तो आपको कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि 15,000 एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर्स अलॉट किए, इसका मतलब 400 शेयर्स अगर अलॉट हुए हैं इसको, तो इसने एप्लीकेशन कुछ ज्यादा नंबर की लगाई होगी, वही आपको निकालनी है। तो अलॉटमेंट मनी आपका 40,000 ड्यू था, एडवांस आपके पास 15,000 आया हुआ है, उसको एडजस्ट कर दो तो 25,000 अभी बच गया है। 25,000 में से अब आप देखो क्या हुआ, यहाँ पर एप्लीकेशन आपने 15,000 है और 10,000 आप शेयर से अलॉट कर रहे हो, तो 400 शेयर्स का जो होल्डर है उसने कितनी एप्लीकेशन लगाई थी, वही नंबर आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, लास्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है ना, तो जो नंबर आपको निकालना है, एप्लीकेशन निकालना है, तो एप्लीकेशन वाला नंबर ऊपर रखो, 15,000 ऊपर और 10,000 नीचे रख करके इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 400 करोगे, तो आपके पास आ जाएगी वो नंबर जितने नंबर की वो उसने शेयर्स की एप्लीकेशन। वो 600 शेयर्स परचेज करना चाहता था, लेकिन उसको कितने मिले, 400 शेयर्स। तो 600 शेयर्स की एप्लीकेशन उसने जमा की, कितने रुपए के साथ, 3 रुपए के साथ। तो उसका पैसा हमारे पास कितना आया हुआ है, 1,800 रुपए। उसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो 600 शेयर्स परचेज करना चाहता था, 3 रुपए उसने हर शेयर के हिसाब से पैसा भी जमा किया, 1,800 रुपए। लेकिन शेयर्स उसको हमने कितने अलॉट किए, तो 400 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 400 का ही एप्लीकेशन मनी
आपने एडजस्ट किया 1200 रुपए, इसके बाद उसका पैसा जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 600 रुपए, जिसे आपने उसका अलॉटमेंट का एडवांस समझ लिया कि उससे अलॉटमेंट का एडवांस पैसा आपके पास आया हुआ। अब देखो अलॉटमेंट पर हमें उससे कितनी पेमेंट लेनी थी, 400 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से बनता है 1600 रुपए, उसको 1600 रुपए की पेमेंट करनी थी, और यहाँ पर 600 रुपए उसके आए हुए हैं, बाकी का पैसा 1000 रुपए उसको पेमेंट करनी थी जो कि उसने नहीं की, डिफॉल्ट कर गया। तो यही पैसा आपको नहीं मिला, माइनस 1000 रुपए करो तो अब कितना आना चाहिए, 24,000। तो बाकी का 24,000 आपको अलॉटमेंट पर पैसा मिला है। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये प्रोरेटा के केस में कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है, और इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे पहले वाले क्वेश्चन से। तो क्या करना है आपको, आपको ये देखना है जिसने जितने शेयर्स अलॉट हुए, जिसको जितने शेयर्स अलॉट हुए, उसने एप्लीकेशंस कितनी अप्लाई की थी, वो शेयर्स कितने परचेज करना चाहता था, और उसको अलॉट कितने हुए, क्योंकि वो जितना ही खरीदना चाहता था उसी के हिसाब से उसने पैसा जमा किया हुआ है, जो कि कंपनी ने उसको रिफंड नहीं किया, उसका पैसा एक्स्ट्रा रखा है ना। आप देखो ना, 15,000 एप्लीकेशन आपके पास है जिस पर आपने 10,000 शेयर अलॉट किए, इसका मतलब 5,000 एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया हुआ है वो आप आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं, बैंक की एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, अलॉटमेंट का पैसा इतना आपने कैलकुलेट किया, इतना बैंक में जमा हो गया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका 24,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आप देखो, आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितने रुपए से आपने किया था, डेबिट 40,000 से, 40,000 से डेबिट किया। अब याद करो, आपने 15,000 से एप्लीकेशन की अमाउंट में से भी 15,000 रुपए अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, ठीक है, यहाँ पर भी 24,000 क्रेडिट हो गए, तो 39,000 का आपका क्रेडिट हो चुका है अलॉटमेंट अकाउंट। 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, 1,000 का बैलेंस शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आपको वो पेमेंट नहीं मिली है 400 शेयर्स पर, वो पेंडिंग है। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल अब आपको मंगानी है, अभी कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफिट नहीं किया है, ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पर, उससे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ही आपको पेमेंट नहीं मिली, इस तीनों ही पेमेंट नहीं मिली, इसका मतलब है इसके बाद जाकर के उसने क्या किया है, इसके शेयर्स को फोरफिट किया। चलो अब देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपको डिमांड करनी है पब्लिक से, तो 2 रुपए के हिसाब से अब आप डिमांड करोगे 10,000 शेयर्स पर, तो 20,000 रुपए बनेंगे, 20,000 रुपए बनेंगे ना, कि अब आपको पब्लिक से इतना पैसा लेना है। नई इंस्टॉलमेंट है, नई अकाउंट, नया अकाउंट खोलोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 से, और ये आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है जो कि आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दोगे 20,000 रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपके पास पैसा आया कितना, आपके पास जो पैसा 40,000 आपको, सॉरी 20,000 आपको मिलना था फर्स्ट कॉल पर, 20,000 नहीं मिल रहा, 400 शेयर्स पर इस शेयर होल्डर ने आपको फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं की, तो 400 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपए की पेमेंट नहीं आई, तो 19,200 की आपको पेमेंट मिल गई, तो बैंक में वही पैसा आपका जमा हो गया। 9,600 शेयर्स पर ही आपको पेमेंट मिली है ना, 10,000 में से 400 शेयर हटा दो, तो 9,600 शेयर्स पर आपको पेमेंट मिली 19,200, तो बैंक में पैसा जमा हुआ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपने क्रेडिट किया। क्लियर है? तो यहाँ देखो, डेबिट आपने 20,000 से किया, और इस अकाउंट को क्रेडिट आपने 19,200 से किया, इस अकाउंट में भी 800 रुपए का बैलेंस स्टैंड कर रहा है, क्योंकि आपको पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई। अब बारी आती है सेकेंड कॉल की, फाइनल कॉल की, जहां पर अब आपको नया अकाउंट खोलना है और फिर से पब्लिक से डिमांड करनी, डिमांड कर रहे हो, तो अब आपको पता है 2 रुपए के हिसाब से फिर से 20,000 रुपए आएंगे आपके पास, 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए पब्लिक से अब आपके पास पैसा इकट्ठा होना चाहिए, और ये आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, आपने मान लिया कि आ जाएगा पूरा पैसा और आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आया तो नहीं, क्योंकि ये जो 400 का शेयर्स का होल्डर है, उसने सेकंड कॉल की भी पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट आपको
19,200 की ही आई है 9,600 शेयर्स का। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं था। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में सेम है, दोनों में अमाउंट भी सेम आप डिमांड कर रहे हो, और एक ही शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल पर भी पेमेंट नहीं की और फाइनल कॉल पर भी पेमेंट नहीं की। तो बैंक अकाउंट में आपके 19,200 रुपए डेबिट होंगे, और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 19,200 से। इजी है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर सारा कुछ डिमांड करने के बाद, फाइनल कॉल के बाद, कंपनी ने ये 400 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट कर दिया मतलब उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। कंपनी उसको शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, उसका जो पैसा आया हुआ है वो भी उसको रिफंड नहीं करेगी। तो जब शेयर्स ही कैंसिल हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल 400 शेयर्स पर हमने क्रेडिट की थी उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। 400 शेयर्स कम हो रहे हैं तो आपकी शेयर कैपिटल भी तो कम होगी। तो 400 शेयर्स 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए आपकी फेस वैल्यू है। 10 रुपए आप अभी तक पूरा डिमांड कर चुके हो, फाइनल कॉल के बाद आप फॉरफिट कर रहे हो, तो इसका मतलब 10 रुपए डिमांड कर चुके हो, तो 4,000 रुपए से आपकी शेयर कैपिटल डेबिट होगी। इसी तरह से अलॉटमेंट पर देखो, आपको प्रीमियम का पैसा मिलना था और आपने प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट किया 1 रुपए के हिसाब से 400 शेयर्स पर, वो आपके पास पैसा नहीं आया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आप डेबिट करोगे 400 रुपए से। अगर ये हमें मिल जाता तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को नहीं छेड़ते, वो उसी अकाउंट पे पैसे को रहने देते। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला और उसी पर आपने प्रीमियम की डिमांड की थी, तो प्रीमियम अकाउंट का जो ड्यू का बैलेंस था वो आपका डिस्टर्ब हो गया। 400 रुपए वहां पर आपको नहीं मिले, और 400 रुपए भी आप डेबिट करोगे, लेस करोगे। अब देखो अलॉटमेंट का आपका जो बैलेंस स्टैंड कर रहा है 1,000, ये नहीं करना कि आप 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 करके और फिर यहाँ पर 1,600 लिख दो। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ध्यान से देखो आपका अलॉटमेंट में उसका पैसा बैलेंस कितना रहता था, आपने कैलकुलेशन की थी, उसके 1,600 रुपए में से 600 रुपए आपके पास पहले से आए हुए हैं एडवांस, और 1,000 रुपए की पेमेंट उसको करनी थी अलॉटमेंट पे, जो कि उसने नहीं की। तो 1,000 रुपए का ही डिफरेंस आएगा, 1,000 रुपए ही आप शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जितना उसने पेमेंट नहीं किया उतनी से ही। फर्स्ट कॉल पर आपके पास 800 रुपए नहीं आए, इतने से ही क्रेडिट करो। सेकंड कॉल पर भी आपके पास 800 रुपए नहीं आए, उस अकाउंट को भी क्रेडिट करो। हम एक तरह से क्या करें, इस अमाउंट में देख रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट से रिलेटेड पैसा है। ये इन अकाउंट से रिलेटेड पैसा है जहां हमने इन अकाउंट्स को डेबिट किया था और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब ये शेयर कैपिटल अकाउंट को अगर आप डेबिट कर रहे हो तो ये अकाउंट्स भी अब आपके डेबिट हो जाएंगे, रिलेटेड अकाउंट भी डेबिट हो जाएंगे उतनी ही अमाउंट्स उन शेयर से रिलेटेड। अब आपके पास जो पैसा इस शेयर होल्डर का आया हुआ है वो अब आप उसको रिफंड नहीं करोगे, लेकिन कितना पैसा आया हुआ कैसे कैलकुलेट करोगे। 400 शेयर्स तो उसको अलॉट हुए, लेकिन उसने एप्लीकेशन कितनी लगाई थी, आपने अभी कैलकुलेशन की थी ना, उसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके हिसाब से उसने पेमेंट की हुई है। तो आपके पास 600 शेयर्स पर 600 एप्लीकेशन पर 1,800 रुपए उसके आए हुए हैं, जो कि अब आप उसको रिफंड नहीं करोगे, उसको आप नया अकाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ये एक तरह से कंपनी की इनकम हो गई। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज और, एक टिप और दूंगी कि यहाँ पर आप इसका जरूर से टोटल कर दो। ये अगर 4,400 आ रहा है डेबिट में, तो ये क्रेडिट भी आपका 4,400 जरूर से मैच करना चाहिए। एक बार ही टोटल जरूर से चेक कर लेना, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं लिखने में या कैलकुलेशन करने में। ठीक है, अगर रॉन्ग होगा तो आप यहाँ पर पकड़ लोगे, डिफरेंस आएगा। अब बारी आती है, फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू किया। रीइश्यू किया कितने में किया, 400 में से 300 शेयर्स को रीइश्यू किया। आपने फॉरफिट कितने किए, 400 शेयर्स। रीइश्यू कितने किए, 300 शेयर्स इसने रीइश्यू किए हैं। और रीइश्यू फुल्ली पेड, फुल्ली पेड का मतलब है उसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपए वाला शेयर, वो अपना 10 रुपए का शेयर पूरे का पूरा अमाउंट मान रहा है कि पूरी की पूरी अमाउंट आ गई है। लेकिन 10 रुपए वाला शेयर अब वो बेच कितने में रहा है, 15 रुपए में। आप अपना प्रोडक्ट 10 रुपए वाला 15 रुपए में बेच रहे हो, तो जो भी शेयर होल्डर, अब नया शेयर होल्डर इन 300 शेयर्स को खरीदेगा, उसको 10 रुपए का सामान 15 रुपए में खरीदना पड़ेगा।
उसके लिए तो नुकसान हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा जब भी आप री इशू करते हो, जब भी आप कोई भी इशू करोगे। स्टार्टिंग में इशू किया तब भी आपने बैंक से स्टार्ट किया, री इशू कर रहे हो तब भी आपकी बैंक से ही एंट्री स्टार्ट होगी। और इस टाइम पर री इशू के टाइम पर आपको पूरी पेमेंट एक ही बार में मिल गई है। तो 300 शेयर्स पर 15 रुपए के हिसाब से 4500 रुपए हो गए, ये आपको मिल गए। अब 10 रुपए आपकी फेस वैल्यू है, 10 रुपए आपको फेस वैल्यू है, तो 3000 से आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई। बाकी 5 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा अगर आप पैसे की डिमांड करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रीमियम। तो 300 शेयर्स पर 5 रुपए आपके प्रीमियम 1500 रुपए हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हो गया रीइश्यू 300 शेयर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपने 400 में से 300 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, 400 फॉरफिटेड शेयर्स में से 300 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, 300 शेयर्स से रिलेटेड जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका बैलेंस रहता है उसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, सिर्फ 300 शेयर से रिलेटेड। अब वो कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। देखो, फॉरफिटेड अमाउंट 400 शेयर्स पर आपकी कितनी हो गई, 1800। 1800 रुपए लिए है ना आपने, 600 शेयर, 600 एप्लीकेशंस पर उसने 1800 रुपए दिए, और आपको अलॉट कितने हुए, 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स पर आपने इतना अमाउंट उसका फॉरफिट कर लिया, 1800। तो एक शेयर पर कितना फॉरफिट किया, निकालने के लिए आप 1800 डिवाइडेड बाय 400 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 300 करोगे, तो आपको मिल जाएगा 300 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट। कि आपका 300 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट कितना आता है। 300 शेयर्स अब आपके फाइनल हो चुके, आपने उनको री इशू कर दिया, तो जो बाकी का बैलेंस बचता है वो आपका गेन है। री इशू करने पर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो टोटल आपका 1350 रुपए कैपिटल रिजर्व में अब आप इसको ट्रांसफर कर दो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आप डेबिट कर दो, उस अकाउंट में से इतना पैसा निकाल लो, 1350 रुपए कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करो, इस अकाउंट में फाइनली ये गेन ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी का आपका कितना पैसा बचता है, 450 रुपए, जो कि बाकी 600 शेयर्स का बैलेंस बच गया है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, वहां पर अभी भी क्रेडिट रहेगा। 100 शेयर्स आपने रीइश्यू नहीं किए हैं, तो वो 100 शेयर्स फॉरफिटेड वाला अमाउंट 450 रुपए उसी अकाउंट में रहेगा। 300 शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, 300 शेयर्स रीइश्यू कर दिए, इसलिए हमने उससे रिलेटेड गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, फाइनल हो चुके हैं वो शेयर, इसलिए वो गेन है कंपनी का फाइनली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, ध्यान से समझोगे क्या कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अगर एक बार आपने अच्छे से समझ ली तो ये क्वेश्चंस बहुत सुपर इजी है। फ्री के नंबर मिलते हैं, फ्री के फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको फुल मार्क्स तो लेने हैं। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। गुड बाय एंड टेक केयर।